अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद में मुराद की अम्मी, जो कि मुराद को उसकी शादी की पहली रात ही अपनी बीमारी के बहाने अपने पास रोक लेती है और इसकी नई नवेली दुल्हन के पास उसे जाने नहीं देती और सुबह भी उसे मन्नत से मिलने नहीं देती, बल्कि मुराद के बड़े बहनोई शौकत को जो हवालात में होते हैं उसको छुड़वाने के लिए सुबह ही सुबह रवाना कर देती हैं। तो मन्नत को ये बात बहुत बुरी लगती है और उससे बहुत गुस्सा आता है रज़िया बेगम की जहालत और मुराद की बुज़दिली और इग्नोरेंस पे, और वो आंसू बहाते हुए घर छोड़कर जाने का फैसला करती है। और दूसरी तरफ उसके बड़े भैया, जो उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और सारी रात उसके कमरे में गुजारते हैं उसको याद करते हुए, वो भी सुबह ही सुबह उससे मिलने आ जाते हैं। और जब अपने बड़े भैया को वो सामने देखती है तो उनके सीने से लगकर रोना शुरू कर देती है और उसके रोने पे बड़े भैया परेशान होकर उसके रोने की वजह पूछते हैं। तो मन्नत बहाना बनाते हुए कहती है कि उसे अपना घर याद आ रहा है और वो बड़े भैया के साथ जाने की तैयारी करती है। और दूसरी तरफ मुराद की अम्मी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो मन्नत के घर वालों को फ़ोन करके अपनी फरमाइश पे नाश्ते के आइटम्स मंगवाती हैं और मुराद की खाला फिर भी खुश नहीं होती, बल्कि नाश्ते की कम मिकदार होने पे शिकायत करती है। और मुराद, जिसको पता होता है कि मन्नत इससे बहुत नाराज़ होगी, और अपने दोस्त से भी अपनी परेशानी का जिक्र करता है। और फिर मन्नत को मनाने के लिए वो बड़ी चालाकी से अपने बाजू पर बैंडेज करवा के घर वालों को ये तासुर देता है कि इसका एक्सीडेंट हो गया है और उसे चोट लग गई है। मुराद की अम्मी और सब घर वाले परेशान होकर मुराद के गिर्द जमा हो जाते हैं और मन्नत, जो कि मुराद की बेरुखी और इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने बड़े भैया के साथ सूटकेस लेकर जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो मुराद को तकलीफ में हाथ पर पट्टी बांधे देखकर सब नाराज़गी भूल जाती है और अपने साथ खड़े हुए अपने बड़े भैया को भी पीछे छोड़कर भागती हुई मुराद के पास आकर बेकरारी से उसका हाल पूछती है, उसे छू कर देखती है, उसे पानी पिलाती है और सबको पीछे करके वो मुराद की तकलीफ के ख्याल से बेचैन होकर उसे कमरे में चलकर आराम करने को कहती है। तो एक तरफ मुराद की अम्मी, उसकी खालाएं, उसकी बहनें सब हैरत से मुंह खोले मन्नत की इस बेकरारी को देखकर हैरान होती हैं। तो दूसरी तरफ मन्नत के बड़े भैया मन्नत को मुराद के लिए इतना बेकरार देखकर परेशानी और खामोशी से वापस चले जाते हैं। और मन्नत जब मुराद को कमरे में ले जाती है तो मुराद की अम्मी तो सदमे से बेहाल हो जाती है कि ये क्या हो गया है। वो मन्नत से कहती है कि कहाँ लेके जा रही है मेरे बेचारे बच्चे को। तो मन्नत भी साफ कह देती है कि मैं इस बेचारे बच्चे को ज़बरदस्ती गोद में तो नहीं उठा कर ले जा रही, इसी ने कहा था कि ये अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहता है। और मुराद भी अपनी माँ को तसल्ली करवाता है कि आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं सीढ़ियाँ चढ़ सकता हूँ। और मुराद की बड़ी बहन इस सारी सिचुएशन पे बहुत खुश होती है और अपनी माँ से कहती है कि आपको अब मुराद के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मुराद के लिए परेशान होने के लिए अब मन्नत आ गई है। और फिर मन्नत और मुराद दोनों तो अपने रूम में चले जाते हैं, मगर इसकी अम्मी को तो जैसे सख्ता हो जाता है, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से ऐसी लड़की को बहू बनाकर लाई थी जो मुराद को नापसंद थी, वो ताकि मुराद को इससे छीन ना सके। मगर यहाँ तो सिचुएशन ही डिफरेंट निकल आई। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि मुराद किस तरीके से अपनी माँ और बीवी की मोहब्बत में बैलेंस कायम रखता है और इसकी ज़िंदगी किस मोड़ पे चलती है।